सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक बेबरक व समर खतूत नवेसी से उकताकर इमरान खान ने मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम के लिए एक मजबून तहरीर किया है। ये मजबून दरअसल किसने लिखा, कैसे टाइम तक पहुंचा, तहकीक व तफ्तीश के किन मराहिल से गुजर कर टाइम इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वाकई अडियाला जेल में कैद इमरान खान ने तहरीर किया है। ये सब सवालात अहम सही, लेकिन सामने की हकीकत यह है कि मजबून इमरान खान के नाम से शाया हुआ और उन्होंने इसे अपने मजबून के तौर पर कबूल कर लिया। अंधी अकीदत और सियासी असबियत को एक तरफ रखते हुए महज एक खरे पाकिस्तानी की हैसियत से ये मजबून पढ़ा जाए तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एक सियासी रहनुमा जख्म खुर्दा ही सही दुनिया के सामने अपने वतन का क्या नक्शा पेश कर रहा है। साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि रियासत, इंतजामिया, अदलिया, मुकन्ना, कौमी सलामती के इदारों और मुक्तदर शख्सियात की पुष्ट पर पेहम ताजियाने बरसाने और उन पर अपनी हुदूद और कयूद बाउंड्रीज में रहने का दर्ज देने वाले इमरान खान चाहते क्या है। ये करवा गूंट उनके हलक में क्यों अटक कर रह गया है कि अप्रैल 2022 में उसी ऐवान ने उन पर अदम एतमाद कर दिया जिसने अगस्त 2018 में उनकी ताजपोशी की थी। शायद उनके दिल में तीन नम कुश की दर्द अंगेज खलिश का सबब शिकस्त ख्वाब का ये नोआ है कि जनरल बाजवा ने उनके उस शजरे आरजू पर कुल्हाड़ा चला दिया जिसे जनरल फैज ने अपने नहीं दूसरों के खून पसीने से सींचा था। वो अभी तक अंगारों पर लौट रहे हैं कि क्यों चश्मे ज़दन में कमोबेश 2 अशरों के इक़्तिदार कुल्ली का मंसूबा रेत के घरोंदे की तरह बैठ गया। 3 साल गुजर जाने के बाद भी उनके जख्म पर मोम नहीं आया भी तो उन्होंने बेहुनर नाखुने तदबीर से खरोश डाला। टाइम के मजबून में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली और जमहूरियत कुशी की मकरूहात में लथपथ पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने की कोशिश में इमरान खान ने बाज बेबुनियाद और खिलाफ हकीकत इंकशाफात भी किए हैं। PTI के रहनुमाओं को हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त देने की दास्तान बयान करते हुए वो अपनी फराग कल्बी का तस्करा करते और बताते हैं कि जवाब में उन्हें अडियाला जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये सरासर बेबुनियाद और मनगढ़ंत बात है। मुज़ाकराती अमल के दौरान किसी मरहले पर हुकूमती कमेटी ने पेशकश तो क्या, इस नौह का कोई इशारा तक नहीं दिया। इस रियायत और खान साहब के मर्दाना वार इनकार की कहानी मुज़ाकराती अमल के आगाज से बहुत पहले बयान की जा रही थी। कोई नहीं बता रहा था कि ये पेशकश कब हुई, किसने की, किस जरिए से अडियाला जेल पहुंची और खान साहब की तर्ज इनकार क्या थी। पाक फौज को कटहरे में लाने की कोशिश करते हुए लिखते हैं, दुनिया को पाकिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए जहां जमहूरियत से इनहराफ के बाइस बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है। ये सब कुछ महज इत्तफाकिया नहीं, इसका सबब यह है कि मुल्क की सलामती को दरपेश इस संजीदा खतरे दहशतगर्दी का खात्मा पर तवज्जो देने के बजाय पाकिस्तानी फौज के वसाइल सियासी मुखालफीन जैसे PTI से इंतकाम लेने की मुहिम में झोंक दिए गए हैं। दूसरों को अपनी हुदूद व कयूद का एहसास दिलाने की ना साहिबाना खसलत से काम लेते हुए फरमाते हैं कि ये बात अहम है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इस अमर को तस्लीम करें और इसका एहतराम करें कि फौज अपनी आईनी हुदूद में रहे। पाकिस्तान को माली मुश्किलात की दलदल में धकेलना, उसे दिवालियापन के गड्ढे में फेंकना और शदीद नौइयत के संगलाक इक्तिसादी बहरान में मुब्तला करके अपने सियासी मफादात की जोए शीर बहलाने की कोशिश करना उनकी सियासी हिकमत अमली का अहम जुज़्व रहा है। इक़्तिदार से महरूम होते ही उन्होंने शौकत तरीन के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना को IMF डील सबोताज करने पर उकसाया। फरवरी 2024 में बनफ्से नफीस IMF की डायरेक्टर को खत लिखा कि इमदाद इंतखाबात के ऑडिट से मशरूत कर दी जाए। मार्च 2024 में क़यादत के हुक्म पर PTI के कारकुनों ने वाशिंगटन में IMF हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा करके आलमी इदारे पर पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के लिए दबाव डाला। टाइम के ताज़ा मजबून में भी उन्होंने फनकाराना अंदाज में तवज्जो दिलाई है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के तरक्की महसूलात की रियायत वापस ले सकती है। मजीद कहा कि इलाकाई और आलमी सलामती के हवाले से अहम मकाम रखने वाला पाकिस्तान एक खतरनाक नजीर बनता जा रहा है। ये सूरत हाल उन सब के लिए बाइस तशवीश होनी चाहिए जो जायज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान को हर जाविये से मतून करने और उसके चेहरे के एक एक मसाम में कालक भरने के बाद उनका कलम यकायक जोए नगमा ख्वाब
बन जाता है। वो नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दादो तहसीन के फराग दिलाना डोंगरे बरसाते हुए लिखते हैं, मैं जनवरी में हल्फ उठाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। व्हाइट हाउस में उनकी शानदार वापसी अमरीकी अवाम के अज़्म व इरादे का सबूत है। अब जबकि वो दोबारा मनसबे सदारत पर फाइज हुए हैं, हमें तवक्को है कि उनकी इंतजामी, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के उसूलों से अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करेगी, खास तौर पर उन ममालिक के हवाले से जहां इन उसूलों को आमराना हुकूमतों से खतरा दरपेश हैं। हकीकी आज़ादी और गुलामी नामंजूर जैसे जुनू खेज नारों को ताक पर रखते हुए उन्होंने साइफर वाले अमरीका के हुजूर बसत आजाना अर्ज किया है। देखें इस पर क्या गुजरती है। अप्रैल 2022 से माहे बेआब कैफियत में मुब्तला इमरान खान बिलाशुबा आजकल बेमहरो मौसमों की जद में है, लेकिन कौन सा सियासतदान है जो इन मौसमों के कहर का निशाना नहीं बना। किसी के नामाए आमाल में न कोई 9 मई है, न 26 नवंबर, न सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल खतूत, न आलमी जरीदों में लिखे जाने वाले दुश्नाम नामे। इमरान खान इक़्तिदार में थे तो भी सियासी, अखलाकी, तहजीबी, जमहूरी और पार्लिमानी हुदूद व कयूद को पाँव की ठोकर में रखा। इक़्तिदार से निकले तो भी यही चलन रहा। नामाहे बेरंगो नाम और मजबूनाए इल्जाम व अतहाम की जा नका मसरूफियत से कुछ वक्त निकाल कर कैद तन्हाई के किसी दिलगदास लम्हे में कच कफ्स में सरबा जानो बैठ कर वो इस सादा व मासूम सवाल का जवाब जरूर तलाश करें कि अगर पाकिस्तान के हर इदारे और हर फर्द के लिए कुछ हदूद व कयूद बाउंड्रीज हैं तो क्या खुद खान साहब के लिए भी कोई हदूद बाउंड्रीज हैं या नहीं? क्या वो इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर हर हद, हर कैद, हर कदगन से मुबर्रा है?